वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो क्लास 10th का फिजिक्स का पहला अध्याय हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हिंदी में उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन ये चैप्टर का नाम ना। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, ठीक है। लाइट क्या है? तो देखो, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देता है। क्या कहेंगे? स्वयं नहीं दिखाई देता है, किसी वस्तु को देखने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, लेकिन वह स्वयं नहीं दिखाई देता है। इतना हम कह सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ कह सकते हैं। प्रकाश की जो चाल होती है वायु या निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश हमेशा सीधे चलता है, ठीक है, सरल रेखा में चलता है। और प्रकाश में अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, ध्रुवण होता है। इसके कुछ लक्षण हैं। तो हालांकि हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ मोटे मोटे इतना जानो। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है, लेकिन वह स्वयं नहीं दिखाई देती है। प्रकाश सीधे चलती है, सरल रेखा में चलती है। और प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। प्रकाश की चाल को सी से नोट करते हैं, सी से। इतना समझ पाए? अब हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, जो आपका पहला हेडिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। 2 नंबर में आता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले देखिए ध्यान से, ये कुछ फिगर है, इसको आप ड्रा करेंगे। प्रकाश जैसे हमने यहाँ बना दिया सूर्य, ठीक है, ये प्रकाश हो गया। जब प्रकाश की किरण, ध्यान सुना, जब प्रकाश की किरण किसी समतल तल पर, कहाँ? किसी समतल तल पर या चिकने तल पर, ये है आपका समतल या चिकना तल। जब प्रकाश की किरण किसी समतल तल पर या चिकने तल पर या कोई पालिशदार तल हो, ठीक है, उस पर पड़ती है तो अधिकांश भाग क्या होता है? उसी माध्यम में से वापस चली जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीधे सीधे कहने का मतलब है प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, कोई पालिशदार तल पे गिर रही है, वहाँ से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। शीशा देखे हैं ना, शीशा से चमकाए होंगे घर और कहीं का, किसी के फेस पर जैसे प्रकाश आ रहा है, यहाँ से इस पर आता है, यहाँ से आप जिस दिशा में आ रहा है उसी दिशा में तो जाएगा, किसके आर पार नहीं जाता है ना। परावर्तन मतलब आर पार ना हो। और यहाँ बीच में हम बनाते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। लिख देता हूँ फिर से, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। इसको बोलते हैं ना आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ वो हैं, क्या कह सकते हैं, नियम तो है। नियम से पहले परिभाषाएं हैं। प्रकाश का परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण क्या है? तो यहाँ हम नाम देते हैं, ये ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है? सी है, और ये एन है। बुक में अलग अलग तरह का नाम दिया गया होगा। आपतित मतलब जब प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और ये जो आपका M1 M2 कोई मिरर है, ठीक है, चिकना तल है, जब प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ से देखो गिर रही है यहाँ से,
यानी कि जो प्रकाश की किरण आ रही है उसी को आपतित किरण बोलते हैं, और गिरने के बाद, ठीक है, फिर वापस लौट रही है तो उसको वो क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, है ना। यानी कि बी सी को परावर्तित किरण कहेंगे, ए बी को आपतित किरण कहेंगे, और अभिलंब किसे कहेंगे, एन और बी को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। आपतन बिंदु किसको कहेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको आपतन बिंदु कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन संबंधित नियम है, 2 नियम है। एक नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी को दूसरे तरह से कह सकते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना, पढ़े होंगे। ये पहला नियम था। दूसरा नियम, ये देखिए यहाँ कोण होता है I और ये कोण होता है R, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण, है ना। दूसरा नियम है आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या ऐसा कहते हैं परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये 2 नियम थे, है ना, और प्रकाश का परावर्तन था। और क्या दिया है, लाओ दिखाओ, है प्रतिबिंब, हाँ ठीक है, प्रतिबिंब बोलते हैं इमेज, है ना। देखो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे समझो, यहाँ देखो ध्यान से, जैसे कोई वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने अगर हम ले जा रहे हैं तो उस दर्पण में हूबहू जो वस्तु है उसी की एक आकृति बनती है, जिसको उसका क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, है ना। और ये अब मान नहीं याद है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, और बुक में थोड़ा सा दूसरे तरह से है, उस भाषा को लिखा देते हैं हम, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है वास्तविक और एक है आभासी, ठीक है। वास्तविक बोलते रियल इमेज, और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसी को लिखवा देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।